दोस्तों, मोदी जी के कारण व्हाट्सएप भारत छोड़ के जाने वाला है। जी, जीता जागता तानाशाह का एक और बड़ा नमूना दोस्तों सामने आया है। अब मोदी सरकार हर एक जनता के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती है। हर किसी की निजी जीवन में घुसकर उसके आए बाएं दाएं सब कुछ देखना चाहती है कि कहीं कोई उनकी बुराई तो नहीं कर रहा, और जैसे करेगा वैसे ही उनके खिलाफ मोदी सरकार कोई ना कोई एक्शन ले लेगी। लोकतंत्र का अर्थ दोस्तों सिरे से मिटाने के लिए मोदी सरकार अब आपके मेरे सभी के व्हाट्सएप चैट पे अपना स्वामित्व चाहती है कि व्हाट्सएप से एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाकर मोदी सरकार के लिए सभी आम जनता के चैट्स को विजिबल कर दिया जाए। दोस्तों, दिल्ली के हाई कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और क्या क्या सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान क्या क्या बात हुई है आपको इस वीडियो में बताएंगे। मामला काफी गंभीर है, यहां तक कि व्हाट्सएप ने भारत छोड़ के जाने की भी बात कर दी है। तो पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अब हम किससे क्या बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, अब सब मोदी सरकार को दिखे। इसके लिए मोदी सरकार ने व्हाट्सएप के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट तक में याचिका दर्ज कर दी और मांग की गई कि भारत से व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाकर मोदी सरकार के आईटी सेल के लिए विजिबल कर दिया जाए। जिसकी सुनवाई के दौरान पता चला कि मोदी सरकार की तरफ से व्हाट्सएप को प्रेशराइज किया जा रहा है कि व्हाट्सएप से प्राइवेटाइजेशन हटा दिया जाए। दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार व्हाट्सएप पे प्रेशर डाल रही है व्हाट्सएप पे इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाने के लिए, वैसे में व्हाट्सएप ने भी खुल के इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस प्रेशर के बाद व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा, भारत में खुद ही खुद को बैन कर देगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप के ने जो है गुरुवार यानी 25 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यदि उसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो भारत में अपने परिचालन को प्रभावी रूप से बंद कर देगा और देश छोड़ देगा। जबकि दोस्तों, आपको बता दूं कि व्हाट्सएप मैसेंजर से की जाने वाली चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है सुनिश्चित करता है कि आपके मैसेजेस और कॉल्स सिर्फ आपके और उन लोगों के बीच रहे जिनसे आप चैट करते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़ या सुन नहीं सकता, यहां तक कि व्हाट्सएप भी इस चीज को नहीं सुन सकता, नहीं पढ़ सकता है। और इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को मोदी सरकार के आईटी सेल हटा के सभी के निजी जीवन की चाबी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, सभी के निजी चैट्स पे कब्जा पाकर खुद को सुप्रीम बनाना चाहते हैं। जबकि वही आपको बता दूं कि सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील तेजस करिया ने इसी बात पर कहा कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो व्हाट्सएप चला जाएगा। लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए इसके इंक्रिप्शन की वजह से करते हैं। अब इस नियम को लागू करके हमें इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, अन्यथा मूल स्रोत का पता लगाना संभव नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो मोदी सरकार ने डायरेक्टली एंड टू एंड इंक्रिप्शन को जो है तोड़ने की बात नहीं की है। उन्होंने 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स फॉर सोशल मीडिया के जो है स्रोत का पता लगाने के लिए जो है याचिका दायर की थी, लेकिन इसका मूल उद्देश्य जो था वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना था, क्योंकि अगर उसको नहीं तोड़ा जाएगा तो उसके स्रोत का पता ही नहीं लगाया जा सकता। अब बता दें कि आगे जो वकील ने कहा है कि अरबों खरबों संदेशों को न जाने कितने वर्षों तक संग्रहित करना पड़ सकता है, क्योंकि यह कोई सीमा नहीं रखता। अब जाहिर है कि स्रोत पता लगाने के लिए न जाने कितने पिछले चैट्स को देखना पड़ेगा। बता दें कि अदालत व्हाट्सएप की 2021 की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सोशल मीडिया 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें सूचना के पहले स्रोत की पहचान करने की आवश्यकता थी। अब इंटरमीडिएरीज गाइडलाइंस फॉर द आईटी एक्ट 2021 है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि वो गाइडलाइंस होते हैं जो लोगों को गंदे या बहुत बुरी बातें या कंटेंट डालने से रोकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अकॉर्डिंग काम करने का निर्देश देता है। अब इसमें दोस्तों कुछ ऐसा तो बुरा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार के आईटी सेल वाले चाहते हैं कि इस प्रावधान में बदलाव किए जाएं। लेकिन क्यों, क्या जरूरत है? सरकार के पास किसी भी टेररिस्ट या उनके जैसे लोगों का मैसेज पढ़ने का अधिकार है, जिसे व्हाट्सएप के वकील ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में सामने रखा। उन्होंने कहा 2 अधिकार है, एक है निजता, साथ ही सरकार को यह जानने का अधिकार है। उदाहरण के लिए अगर कोई आतंकवादी संदेश भेज रहा है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए। अब इसमें भी व्हाट्सएप के वकील बोलते हैं कि इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण के लिए व्हाट्सएप सरकार को मैसेज पढ़ने का अधिकार देता है, लेकिन सबके लिए एक समान लॉ पास करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
अब इसके बाद की सुनवाई तो स्थगित कर दी गई है दोस्तों, लेकिन एक शुरुआत आप कह सकते हैं कि हो चुकी है तानाशाह की, लोकतंत्र को मारने की, उसे जिंदा दफनाने की। क्योंकि आप बताइए, जब सरकार के पास अधिकार है किसी आतंकवाद के चैट पढ़ने का, तो उन्हें ऐसा क्या देखना है बाकी सभी देशवासियों की निजी व्हाट्सएप चैट पे? लोकतंत्र आजादी देता है अपनी निजी जिंदगी, चाहे वो जैसे भी जीना चाहे, निजी रखना चाहे तो निजी रख सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा मोदी सरकार को क्या पड़ी है व्हाट्सएप के चैट से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने की? अब आप सोचिए, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, अपनी कोई निजी बात अपने माँ बाप, भाई बहन, पति या पत्नी से कर रहे हैं, उन सब का पता अगर सरकार को रहे, क्या आप स्वतंत्र तरीके से बात कर पाएंगे? वहीं सिग्नल के सीईओ मेरीथेट व्हीकलर ने पिछले साल जून में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम गोपनीयता के वादों से मिलावट करने या उन्हें कमजोर करने से पहले ही बंद कर देंगे, क्योंकि एन्क्रिप्शन तकनीकी गारंटी है। अगर हम संचार के लिए एक सही मायने में निजी तंत्र प्रदान नहीं करते तो हमारे पास अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है, हम यहीं खड़े हैं। वहीं उसी सम्मेलन में मेटा के व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने भी कहा था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दुनिया भर के न्यायालयों में हमलों के अधीन है। व्हाट्सएप को शुरू ही निजी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था और मेटा मानवाधिकारों के समर्थक के रूप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए प्रतिबद्ध है। और अब मोदी सरकार इनके स्वतंत्र तरीके से बने ऐप पर भी दोस्तों अपनी नजर रखना चाहती है। बहरहाल व्हाट्सएप के वकील ने तो इस तानाशाही का विरोध कर व्हाट्सएप को ही देश से हटाने की बात कर दी है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस तानाशाह भरे रवैये पे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।